Hello guys, good morning. This is Amir Khan here in front of you. Today I will teach the most important topic for class 10 and the topic is what? Salt. Actually स्टूडेंट पिछले वीडियोस में मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट बताया था, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल. आई होप आप समझ गए होंगे. अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उसको लिखिए कि सर मुझे ये टॉपिक में प्रॉब्लम हुआ है, मैं आपको बताऊंगा. या ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 78016066. ये मेरा स्टूडेंट व्हाट्सअप नंबर है. अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और जो रिप्लाई होगा वो मैं आपको दूंगा. वैसे मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता रहता हूँ MGSS यूट्यूब चैनल पर, तो मैं उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई भी देता हूँ. तो पढ़ाई में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो आप इमीडिएट इन्फॉर्म कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा. तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं. तो देखिए आज हम लोग ना सॉल्ट पढ़ेंगे, वो भी ऐसे सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम लोग डे टू लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, इट मीन्स यूज करते हैं. तो टॉपिक ये होना चाहिए द सॉल्ट विच वी आर यूज इन आवर डे टू लाइफ. ऐसे सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे जो आज हम लोग अपने डे टू लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं. देखिए इसमें कुछ कुल मिलाकर के इतने सारे सॉल्ट्स हैं जो आपके सिलेबस में है, जिसको हम लोग डे टू लाइफ में इस्तेमाल करते हैं. पहला सोडियम क्लोराइड NaCl, क्लियर हुआ सबको? सब इनके बारे में जानते होंगे. दूसरा होगा ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वो हम लोग आगे देखेंगे. उसके बाद बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. उसके बाद क्या मिलेगा? वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 डॉट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. उसके बाद क्या मिलेगा स्टूडेंट? उसके बाद फिर आपको मिलता है यहाँ पर, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे पॉप. एक्चुअली पॉप का फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है. फर्स्ट टाइम इसको पेरिस में ऑब्जर्व किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसका फॉर्मूला होगा आपको CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है. इसको हम लोग कहेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. हेमी का मतलब होता है आधा, जैसे हेमिस्फेयर होता है ना, आधा स्फेयर. और लास्ट में क्या है? जिप्सम. जिप्सम का फॉर्मूला होगा CaSO4 डॉट 2H2O. इसका मतलब इसका फुल फॉर्म होगा, केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. और हम लोग ना पॉप को जिप्सम से ही बनाते हैं. ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स है जिसको हम लोग डे टू लाइफ में इस्तेमाल करते हैं. पहले तो वीडियो पॉज करके सब लिस्ट को नोट कीजिए. ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं NaCl से, सोडियम क्लोराइड से. देखिए क्लास 10th के NCERT बुक अगर आप पेज नंबर 29 पढ़िएगा तो वहां पर आपको महात्मा गांधी का डांडी मार्च के बारे में दिया हुआ है. तो वहां पे सोडियम क्लोराइड के बारे में आपको मिलेगा NCERT बुक पेज नंबर 29 में, ठीक है. अब एक्चुअली सोडियम क्लोराइड है क्या? तो सोडियम क्लोराइड को हम लोग कॉमनली बोलते हैं कॉमन सॉल्ट. कितना अजीब है ना, कॉमनली क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को. इसका सबसे पहले हम लोग फॉर्मेशन देखेंगे. देखिए इसका फॉर्मेशन कैसे होता है NaCl का, तो बहुत ईजी, आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे. इसका सोडियम क्लोराइड का जो लार्ज सोर्स है वो है सी, मतलब समुद्र, सी वाटर, समुद्र का पानी इसका एक लार्ज सोर्स हो जाता है सोडियम क्लोराइड का. क्या करते हैं, जो बीच होता है मतलब समुद्र का जो किनारा होता है उसमें बड़े से मैदान में हम लोग क्या करते हैं, सोडियम ये सी के वाटर को ले आते हैं, वहां पर पानी को फैला दिया जाता है. उसके बाद जैसे मान के चलिए ये समुद्र हो गया, ओके, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ये हो गया आपको सी, ओके, और ये हो गया आपको बीच. ये क्या है? बीच है. तो क्या करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे गड्ढा खन देते हैं, ओके, जरा समझिएगा मेरी बात को. और सी वाटर को क्या किया जाता है, यहाँ पर डाल दिया जाता है. अब देखिए यहाँ पर सी वाटर आ गया, इस छोटे से पोर्शन में फैला दिया गया है पानी को और छोड़ दिया जाता है धूप में. अब ये वाटर जो है सी वाटर में से वाटर क्या करता है, इवेपोरेट कर जाता है छोटे से एरिया में से. H2O क्या कर गया, इवेपोरेट कर गया. और हमें पता है कि सी वाटर में NaCl क्या होता है, NaCl तो डिजोल्व होता है. तो यहाँ पर क्लास 9 क्या कीजिए, यहाँ पर इवेपोरेशन होता है और वाटर इवेपोरेट कर जाता है, जबकि जो सॉल्ट होता है NaCl वो बॉटम में सेटल डाउन कर जाता है. और फिर वहां से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाद में प्यूरिफाई करके पैकेट में डाल करके उसको सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है. ओके, तो NaCl का सोर्स क्या है? सी वाटर. मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लोग जो घर में जो सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं अलग अलग कंपनी का,
एक्चुअली अब हम उसको क्या बोलेंगे, टेबल सॉल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेबल सॉल्ट। याद रखिएगा कॉमन सॉल्ट का मतलब हो गया सिर्फ NaCl। हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट वो टेबल सॉल्ट है। जानते हैं क्यों? क्योंकि घर में जो नमक इस्तेमाल हो रहा है नो डाउट उसमें NaCl लार्ज अमाउंट में है, बट उसमें आयोडीन भी प्रेजेंट है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी प्रेजेंट है। कभी नमक का पैकेट पीछे पढ़िएगा, उसमें देखिएगा उसमें बहुत सारा केमिकल्स भी मिलाया जाता है एज ए न्यूट्रिएंट के तौर पे। तो अब वो क्या हो गया, अब वो टेबल सॉल्ट हो गया। आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी ईट सॉल्ट, हम लोग सॉल्ट क्यों खाते हैं? तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर आयोडीन की कमी को फुलफिल करने के लिए। नहीं, मैं आपको बता दूं ऐसा होता तो आयोडीन का टैबलेट वैसे ही हम लोग ले लेते, क्योंकि आयोडीन ना ग्वाइटर से हम लोग को प्रिवेंट करता है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, हम लोग सॉल्ट ईट करते हैं अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। समझ में आया मेरा बात? और जहाँ तक बात है WHO का, तो एक टाइम में जब ग्वाइटर पूरे में फैल रहा था तो ग्वाइटर तो आयोडीन की कमी से होती है, तो WHO ने बोला कि सॉल्ट चूंकि सभी कोई खाते हैं तो एक काम कीजिए सभी कंट्री के लोग सॉल्ट में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आयोडीन डाल करके बेचिए। तो हम लोग WHO की बात को ओबे करते हैं और सॉल्ट में ही आयोडीन डाल करके बेचा जाता है, ताकि सॉल्ट के साथ साथ बॉडी में आयोडीन भी चला जाए। तो सॉल्ट खाने का बेसिक नीड क्या है, टू मेंटेन आवर ब्लड प्रेशर। सेकेंडरी यूज हो जाएगा क्या, आयोडीन को मेंटेन करना। क्लियर हुआ? तो NaCl का जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं वो सी वाटर से करते हैं इवैपोरेशन के मदद से। ये बात तो सबको समझ में आया, उसका क्या यूजेज है ये भी आप लोग समझ गए। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा ब्लीचिंग पाउडर। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं ब्लीचिंग पाउडर पे। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर, टॉपिक दे दीजिए। केमिकल नेम क्या होगा स्टूडेंट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। Ca मतलब कैल्शियम और OCl2 मतलब क्या, ऑक्सीक्लोराइड। तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब आते हैं इसके फॉर्मेशन पर। तो देखिए इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। इट मीन CaOCl2 का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो बहुत इजी, आप तुरंत समझिएगा। NCERT बुक पेज नंबर 30 में आपको मिलेगा, 30 पेज नंबर 30। देखिए क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। तो मुझे क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे हैं अभी, वहां पर भी शुरू में पढ़े होंगे, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी पढ़े होंगे आप चैप्टर नंबर 1 में, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इट मीन्स लाइम और वाटर को रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और इसको हम लोग सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं। तो ये बहुत इजी है, आप ऑलरेडी जानते हो। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, बोलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे सर थोड़ा देर पहले तो आप बोले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ना हम लोग सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं। ओके, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही मेरा लाइम वाटर भी है, इसी से लाइम वाटर बनाते हैं, जिसमें हम लोग रिस्पिरेशन जब बायोलॉजी में पढ़िएगा ना, तो लाइम वाटर में ही कार्बन डाइऑक्साइड फूक करके उसको हम लोग मिल्की करते हैं, तो पता चलता है कि एक्सेलेशन के टाइम में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। खैर वो बायोलॉजी में पढ़िएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग रिएक्ट कराते हैं Cl2 क्लोरीन गैस से। एक्चुअली क्या किया था, फास्ट मूविंग क्लोरीन गैस को पास किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या बनता है, CaOCl2 इट मीन्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद रखिएगा अभी ये बनेगा एक्वस के फॉर्म में, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, इट मीन्स H2O। फिर बाद में हम लोग क्या कर लेते हैं, इवैपोरेशन के मदद से या डिकम्पोजिशन के मदद से, डिकम्पोजिशन तो कहना गलत होगा, इवैपोरेशन ही सही रहेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को अलग कर लेते हैं। आप लोग क्लास 9th में सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़े होंगे, तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स के मदद से हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। और वैसे भी अगर इसको, इस पूरे मिक्सचर को अगर हीट किया जाए तो वाटर क्या हो जाएगा, इवैपोरेट हो जाएगा, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मेरा क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा, मतलब बच जाएगा। तो ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। आपने देखा कैसे बना, फास्ट मूविंग क्लोरीन गैस को पास कराया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो बनता है ब्लीचिंग पाउडर अलोंग विथ वाटर। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस सुन लीजिए, ये NCERT बुक पेज नंबर 31 में आपको मिलेगा। NCERT में पेज नंबर 31 में मिलेगा। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्लॉथ इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में,
वो पल्प जो बनता है ना पेपर का, वो पेपर जो बनता है उससे बनता है, वुड ऑफ पल्प से बनता है वो, आप जानते होंगे इस चीज़ को। तो उसको क्लीन विलीन करने में इस्तेमाल करते हैं, क्लॉथ इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों को ब्लीच करने में। आप सुने होंगे ये जनरली कोट के बारे में सुने होंगे, पहनने वाला कोट जो होता है कि इसको मैंने ब्लीचिंग कराया है, ब्लीच हुआ है ये, तो उसको साफ किया जाता है, ब्लीचिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लॉथ इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड आप बोलिएगा कि जो ब्लीचिंग पाउडर है ना उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जी एक्चुअली देखिए तो ब्लीचिंग पाउडर में ऑक्सीजन है, इसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर जब कभी रिएक्शन होगा तो अपना ऑक्सीजन किसी दूसरे कंपाउंड को या एलिमेंट को दे सकता है। इसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है अपना ऑक्सीजन दे करके। क्लियर हुआ? तो ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे बट खुद रिड्यूस हो जाए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ब्लीचिंग पाउडर का, मतलब प्रॉपर्टी नहीं, इट मीन्स यूजेस ब्लीचिंग पाउडर का, कि ब्लीचिंग पाउडर को इस्तेमाल करते हैं डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर में। ये सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है एक्चुअली। न्यू दिल्ली में और इवन अपने दरभंगा में भी या बहुत सारी जगह जो वाटर होते हैं ना, वाटर में जर्म्स होते हैं, तो जर्म्स को किल करने के लिए ना उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है और ब्लीचिंग पाउडर डिसइंफेक्टिंग करते हैं। आप देखते होंगे रोड साइड में भी ना हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कभी कभी डाल देते हैं फेस्टिवल के टाइम में, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर क्या करते हैं, जर्म्स को किल करते हैं। एक्चुअली जानते हैं क्या होता है, जब ब्लीचिंग पाउडर को जब हम लोग एटमॉस्फेयर में डालते हैं ना, तो वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है ब्लीचिंग पाउडर और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अलॉन्ग विद बनाता है क्या, क्लोरीन गैस। अब जरा देखिए ब्लीचिंग पाउडर को रोड पे डाल दिए तो एयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाया अलॉन्ग विद क्लोरीन गैस, और ये जो क्लोरीन गैस देख रहे हैं एक्चुअली ये है डिसइंफेक्टिंग। ये जर्म्स वर्म्स को क्या कर देता है, किल कर देता है। ओके, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।